दौड़ता था, आर्मी के लिए फिट हो गया था और भर्ती भी हो गया था। अरे वाह वाह, लग नहीं रहा है सर। चलिए, नमस्कार। और आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई देवेंद्र भाई साहब हैं। और देवेंद्र भाई साहब मान लो कि एक तरह से हेल्थ इंस्ट्रक्टर लगा लो, मतलब कि अपने शरीर का ध्यान रखना सबसे पहले प्रायोरिटी है इनकी। स्वस्थ रहना सबसे पहले प्रायोरिटी है। और लोगों को स्वस्थ कैसे रखा जाए इसके बारे में भी सोचते हैं, मतलब कि समाज कल्याण के हित में भी बड़ी अच्छी सोच है इनकी। और इनसे मिलके हम जैसे लोगों को भी बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती है, अच्छी सीख मिलती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो सबका भला चाहते हैं और सबके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। देवेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए। मैं बाड़मेर से, बालोतरा से साहब। और पहले भी हम देवेंद्र जी से बात कर चुके हैं, एक बार एक वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अच्छे आदमियों से बार बार बात करने का सौभाग्य मिलता है तो हम भी अच्छा लगता है। कुछ अच्छा मैसेज देते हैं, उनकी अच्छी जबान होती है, अच्छी सरस्वती बैठी होती है, तो कुछ लोगों का भला भी हो जाता है। तो क्या ऐसी क्या समस्या है सर जो आपके लोकलिटी में या आप जो देख पा रहे हो आसपास में समाज में क्या फैल रहा है आजकल, जो बीमारी आप बता रहे हो क्या हो रहा है? मेन क्या है साहब, अभी ये सबके ये पेट की जो नाभि की बीमारी है, हम्म, नाभि की बीमारी सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, क्या है सर? तो इसमें क्या होता है, गेस्टिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, हम्म, ठीक है, लोगों को है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी साइड में आयुर्वेद और ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और दवाइयों को बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया जाता दवाइयों पे लोग ज्यादा रहते हैं और महंगा भी खूब है, सबके पैसे भी खूब लगते हैं। है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उनको 10% से ज्यादा कभी आराम आया होगा। ठीक है, मतलब महीनों महीनों दवाई खा के भी। हाँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये चीजें सारी की है। हम्म, ठीक है, जबकि मैं तो एक्सरसाइज भी करता था, हम्म, जिम भी जाता था, सारी चीजें करता था, फिर भी मेरे प्रॉब्लम थी। हम्म। ठीक है। तो ये और जब नाभि से का आप ये लोग, नाभि का क्या सीन है सर वहाँ पे राजस्थान में? मैंने एक बात देखी है कि राजस्थान के जो भी आदमी होंगे कहीं से भी लगा लो, मान लो आप बाड़मेर से हैं और लोकल होंगे, सबसे ज्यादा नाभि को ठीक करने वाले राजस्थान में मिलेंगे। ज्यादा मिलेंगे, सही बात। लेकिन सबसे ज्यादा नाभि के रोगी भी राजस्थान में ही मिलेंगे। रास्ते में मिलेंगे। सही है, भी सही है। सबसे ज्यादा पेट रोगी भी राजस्थान में मिलेंगे और सबसे बिल्कुल ज्यादा सही वैद्य भी राजस्थान में ही मिलेंगे। तो है। ये ऐसा वेदों की वजह से, ऐसा क्या है कि वैद्यों की वजह से तो बीमार नहीं हो रहे हैं लोग? एक्चुअल क्या है कि एक तो यहाँ का खान पान गर्म है ही। हाँ ठीक है, जैसे बाजरे की रोटी है वगैरह, ये खान पान तो गर्म है ही। हाँ हाँ। ऊपर से जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं वो डबल हीट होता है। तो ये मतलब दवाइयाँ भी तो क्यों खाते हैं, बिना बात के तो दवाइयाँ खा नहीं रहे। देखो भाई, जब आप आदमी के पेट में तकलीफ होगी, हाँ तो ठीक कहीं है, ना कहीं तो जाएगा। हाँ भाई, एलोपैथी में जो लोग, क्या है कि पेट का सबको पता है कि एलोपैथी में इसका नाभि का कोई इलाज नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हालांकि इलाज आयुर्वेद में भी नहीं है। हाँ हाँ, लोगों की भ्रांतियां हैं कि भाई आयुर्वेद में जाएंगे तो अपन नाभि का इलाज हो जाएगा। हम्म, लेकिन इसका उनके पास भी कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हम्म, वो क्या करेंगे, 7 दिन की दवाई देंगे, हम्म, 3-4 हजार का लपेट देंगे, हम्म। 7 दिन खाएंगे, वापिस होगी वो समस्या रहनी है। अच्छा, और ये मंत्र वंत्र वाला क्या सीन होता है वहाँ अरे साहब, मंत्र के तो एकदम ठीक कर देते हैं लोगों को। पे? ऐसा लगता है जैसे नया जन्म मिल गया हो। ओके, और अगले दिन वैसा का वैसा? दूसरे दिन सुबह वापिस होगी वो कहानी। वो क्या, वो दिमाग में मेंटली सेट हो जाता है कि भाई अपना मंत्र आएंगे सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो है, ये तो है ये। तो सर क्या क्या समस्या थी आपको, कैसे क्या थी, और कैसे भाई क्या आपका हमारा प्रोग्राम लगता है, और क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, जैसे आपकी तरफ का ऐसा, या मैं वैसे? तो पहले मेरी भी ये प्रॉब्लम 2-2.5-3 साल से पहले से थी। हम्म, ठीक है, मैंने भी खूब दवाएं ली है, सब चीज ली है। हम्म, लेकिन जब से सर से मिला हूँ, हम्म। ठीक है, उसके बाद के अंदर मेरे को कभी भी तकलीफ होती है ना, तो मैं दवाई की तरफ नहीं जाता हूँ, सर की तरफ आज फोन करता हूँ वापिस। और बीच में कभी ऐसे ही छोड़ कितनी देता देर हूँ। में आराम आ जाता है सर? साहब जिस दिन करते हैं उसी दिन आराम आ जाता है। हाँ, सबसे अच्छी बात यही है। तो सर क्या हाँ लगता है कि ये ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि एक्सरसाइज करो और आराम आ जाए? सच्चाई है इस बात साहब, सब पॉसिबल है। जब आत्मा से और शरीर से दोनों को मिला के करोगे ना, की? हाँ, तो हाथों हाथ आराम आता है, लेकिन सही खुद बात। का भी उसमें लगा होना लगा जरूरी है। होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी हाँ, बात। तो क्योंकि सर अगर क्या? अपन चाहेंगे कि सर कर देंगे, सर नहीं कर पाएंगे, अपन को खुद को करना पड़ेगा। लेकिन हम्म, जो चीज ये बताएंगे वो अपन अगर सही तरीके से करेंगे, हम्म। तो आपको उसी दिन 1 घंटे में पता चल जाएगा कि शरीर में आराम आ गया है। तो आप हमसे वैसे मिले हैं सर ऑफलाइन? कभी हम तो मिले नहीं है, ऑनलाइन ही हमारी मुलाकात है, ऐसे भाई छोटे बड़े भाई जैसे। जरूर, जरूर मिलेंगे साहब, हम कोशिश कर रहे हैं बाड़मेर में कुछ प्रोग्राम कराएं आपका, नहीं, लोगों वैसे का हम भला कर मिले तो सके। नहीं है ना देवेंद्र जी?
है नहीं मिले नहीं अभी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब आने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? भाई अब मैंने तो अभी तक सर की शक्ल भी देखी नहीं आमने सामने, सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही काम हुआ है। अच्छा। और मेरे को तो फुल आराम है। हाँ, तो मतलब क्या मैं लगता भी है, मतलब समझता हूँ ऐसा मेरे जैसे ऐसा भी लोगों कोई को नहीं है। भ्रांति है ना कि मैं ऑनलाइन तो बहुत करा चुका हूँ, ऑनलाइन तो बहुत करता हूँ, ऐसा नहीं होता या आना ही पड़ता है या ऐसा कुछ, तो वो चीज पूछ रहा हूँ मैं। लोगों के लिए होगा साहब, लेकिन मेरे तो ऑनलाइन में ऐसा फर्क आ गया कि सामने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म। अभी मैं अब यहाँ से दिल्ली जाऊँ तो मेरे को 5 दिन खराब करने पड़े। 5 दिन और खराब मेरा करने सुबह सुबह पड़ेंगे 1 और घंटे में कम से काम हो कम भी जाता है। 20-30 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे आपके। खर्चा एक्स्ट्रा आ जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि परेशानी अलग, ठीक है वहां जाए क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी। यहाँ ऑनलाइन में अपन को 1 घंटा टाइम लगता है, उसके बाद में पूरे दिन अपना काम करो, कोई काम करो, टेंशन नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, ऐसा लगता है कुछ कर ही नहीं रहे। तो बस अब सुबह रोज रूटीन में जो काम हो रहा है वही हो रहा है, बस डिस्टर्ब हो नहीं रहे। अपना इलाज भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, सब काम हो जाता है, शरीर भी स्वस्थ, अपन भी मस्त। तो अभी ये सब समस्याएं जो हैं, ये नॉर्मली कब पता लगी आपको कि ये नॉर्मल तो है नहीं भाई, ये है कुछ डिफेक्टेड? तो ऐसे पेशेंट या ऐसे डॉक्टर आपको कुछ बोलते हो, मतलब किस वे में बोलते थे? मेरे को 2 साल पहले साहब एक बार तकलीफ हुई थी, गर्मी का टाइम था। और उस टाइम तकलीफ हुई थी तो दोपहर में हुई थी, शाम के टाइम के अंदर पूरी दस्त वगैरह उल्टी वगैरह चालू हो गई। ठीक है, एक ठीक है, इन्फेक्शन टाइप बॉडी हो गई, इन्फेक्शन जैसे होता है। हाँ ठीक है। हाँ, फिर एलोपैथिक दवाई ली, उससे भी कोई ज्यादा विशेष आराम आया नहीं। फिर रात को नींद आना बंद हो गया। ठीक है, रात को 2 बजे आँख खुल जाती तो रात को वापस नींद नहीं आती थी। ठीक है, सुबह तक वही बैठ के निकाल देते, दवाइयां ले ली, डिप्रेशन में माइंड भी उस हिसाब से सेट हो गया कि यार कुछ न कुछ हो गया है। हाँ। कभी दिमाग में जाता है कि ये बीमारी हो गई, कभी ये बीमारी हो गई, ये जांचें 60-70 हजार की जांचें करवा ली पूरी। ओहो। कभी हार्ट की जांच, कभी बीपी की जांच, कभी पेट की जांच, बीपी की जांच, कभी पेट की जांच, जो भी करानी सब करवाई, कोई आराम नहीं है। पिछले 6 महीने से आपसे जुड़ा हूँ, उसके बाद के अंदर मेरे को भी प्रॉब्लम हुई नहीं। और कोई दवाई का इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं साहब, दवाई छोड़िए, मैं जर्दा गुटखा खाता वो भी बंद कर दिया। ये तो सबसे अच्छा किया, ये तो हमारे हित में किया आपने काम। ये तो आपके लिए, अपने लिए किया या नहीं किया, हमारे हित के लिए जरूर किया। नहीं साहब, तो छोड़ दिया। हाँ, तो ये सबसे अच्छी बात आपने मैसेज दिया कि जिसको हमारे प्रोग्राम में ठीक होना उसको सबसे पहले ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मैंने सब चाय नहीं छोड़ रहा था उस टाइम, शुरू में आपको किया था तो 5 दिन में मेरे को कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि मैं चाय का पूछा पकड़ के रखा था, चाय छोड़ा ही नहीं मैंने। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार सारी चीज अपन कर रहे हैं, ये तब बोल रहे हैं, इतने रिव्यू आ रहे तो अपना इलाज क्यों नहीं हो रहा है। और अपन चाय छोड़ के देखते हैं। मैंने उसी दिन चाय छोड़ी, उसी दिन मेरे को शाम को आराम आ गया। यही होता है सर। और राजस्थान में सबसे बड़ी कमजोरी तो तम्बाकू ही है। तम्बाकू और चाय 2 ही चीज है साहब, बाकी चीज के बगैर रह जाएंगे। तम्बाकू और चाय तो पक्का चाहिए, पक्का चाहिए, क्योंकि हमसे जो जुड़ता है वो बोलता है सर सुबह तो जर्दा नहीं जाएगा तो टट्टी आएगी नहीं। हाँ, मैं 18 साल से खाता था साहब, मैं 18 साल से खाता था। बताओ। तो ऐसा भी अपन एकदम सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी तो छोड़ रहे हो, तो अभी तो सब कुछ सही चल रहा है ना? मेरे को 4 महीने हो गए साहब छोड़े हुए, 4 महीने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो अभी महसूस भी हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चीजें खाएं या ना खाएं? कोई महसूस नहीं होता है, सिर्फ अपनी मेंटली है। बस। अपन चाहे ना वो चीज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। सर बाड़मेर ही कुछ अपनी आवाज में कुछ मैसेज हो जाए अपने लोगों के लिए, मतलब बढ़िया। मैं तो आप लोगों ने सका ना ही कहना चाहूँ कि अटे जगह भी लोग नहीं तकलीफ में जूझ रहे है, जगह सर जुड़ो। ठीक है, थारे घणो ही फर्क पड़ी, आराम आजी, पहले दिन ही आराम आजी, और तीसरे दिन तो यहाँ समझ लो कि 100% आराम आजी। वाह सर, अभी आप लोगों ने एक प्रोग्राम चालू किया है यहाँ पे सबसे कम फीस में। वैसे तो अपनी फीस अभी भी ज्यादा नहीं थी, ऑनलाइन में तो आपको पता ही है, क्योंकि जो आदमी 3-3, 4-4 महीने से कर रहा है उसके लिए 4-5 हजार रुपए क्या ही ना, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी 10,000 रुपये, मतलब 10,000 कह रहा हूँ, अभी मंथली जो साइकिल है पूरी फीस है वो कुल 10,000 रुपये रखी गई है। तो अभी हम जो संस्था के साथ काम कर रहे हैं, आपके द्वारा मैसेज दे रहा हूँ मैं, तो अब तो सबसे कम फीस में कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो जो एक टारगेट होता है कि IBS रोगी जहां जाती, जैसे आप बता रहे हो 7 दिन के 3-3, 4-4 हजार रुपए देते हैं लोग। कितने रुपए की दवाई खाते हैं? 3-3, 4-4 हजार रुपए की, कितने की? महीने की दवाई 20,000 की मान के चलो। महीने की दवाई 20,000 रुपए की। मान लो कोई आदमी 6-7 महीने दवाई खा रहा है, 1-2 लाख रुपया दे दिया आराम से। अब ये बताओ कि कोई आदमी हमारे 4-5 हजार रुपए में ठीक हो रहा है, तो उसके लिए फायदा है या नुकसान है? डॉक्टर साहब, कोई पैसा कोई मायने नहीं रखता है। बीमारी जो आप ठीक कर रहे हो ना, और वो बीमारी है ना, उसका इलाज कोई लाइलाज बीमारी है, ये समझ लो आप।
कैंसर का इलाज, लेकिन इसका इलाज नहीं। ये तो है सर। और दवाइयों कैंसर से का इसका इलाज कोई भी इलाज राजस्थान नहीं। में ही मिलेगा सर, वो भी। और कहीं राजस्थान में नहीं सब चीज का इलाज है साहब। मिलेगा। राजस्थान में सब चीजों का इलाज है सर। भाई हर बीमारी का अपन बोलते हैं कि इंजेक्शन लगवा लो, ये लगवा लो, ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो नाभि की बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है सर। लेकिन सर मेरा मानना ये है कि नाभि की समस्या है ही नहीं, सही बात है। क्योंकि सारी समस्या किसकी है? माइंड की तो है ही साहब सर ठीक है वो ना। जुड़ी हुई तो सारी माइंड से ही है। हाँ, अभी हमने कभी मैं नाभि सेट की अपनी, आप बताओ एक कुछ भी नहीं दिन किया। हमने नाभि सेट की हो तो? नहीं किया। क्या सेट किया हमने? पेट को सेट किया बस। पेट बस, हमने वो मेन मसल्स चीज मजबूत पेट की, की। बस अपना हो गया काम। मसल्स मजबूत तो वही नाभि खिसकेगी नहीं, क्यों खिसकेगी? सही बात तो है। आप, बाकी आप लोगों का साथ था कि आपने परहेज भी किए, आपने मेहनत भी की, तो आज आपका रिजल्ट आ गया और आप अच्छे मैसेज भी दे रहे हो। ठीक है, नहीं नहीं, तो बढ़िया चीज है साहब। बड़ी अच्छी आप लगी जो सर। कर रहे हो सर आप लोगों की भलाई के लिए देखो, कर रहे आप हो, जैसे लोगों की ठीक कर है। रहे हैं, तो ये भगवान आपका भला करे। मैसेज यही देना था सर कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, परिणाम तो उससे अवश्य ही कोई फर्क मिलेगा, नहीं पड़ता, काम उससे आपको ही कोई करना। फर्क नहीं पड़ता। सही बात है ऑनलाइन उल्टी का आदमी अपने ऊपर सर फोकस बढ़िया करेंगे, सर। वहाँ पास ऑनलाइन में जाएंगे तो इसलिए इतना किया फोकस न है कि करेंगे। मान लो आप अपना काम छोड़ के महीने के लिए नहीं आ सकते आप यहाँ पे, हाँ, वो भी नहीं आ सकते। दूसरा क्या है कि आपका भी फोकस पूरा रहता है ये कि तो क्या है गलती कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सर। वो तो इंडिविजुअल क्लास इसलिए है ना, हम ग्रुप में हाँ कॉलिंग करेंगे, 100 आदमी जोड़ लेंगे, उसका कोई फायदा हाँ, नहीं वो होना। नहीं। अब सही आपकी सही बात। बीमारी क्या है, दूसरे बंदे की समस्या क्या है, हम दोनों को साथ में जोड़ के कैसे करा देंगे हम? कैसे कराना है, सही बात। ठीक है ना। अब मैं आपकी तरफ जरूरी है, ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा यदि आप नहीं कर पाएंगे तो। सही बात है। यदि मैं आपके साथ 3 बंदे भी जोड़ दूंगा तो आप कैसे भी कर रहे हो, फिर वो खाना पूर्ति है, आपके ऊपर ध्यान ही नहीं आएगा, वो काम नहीं होगा, उसका इलाज नहीं होना। उसका इलाज नहीं होना, फिर वो भ्रमित हो गए, दूसरे पे विश्वास नहीं करेगा। सही बात है। ठीक है सर, देवेंद्र जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। ठीक है, नहीं, नमस्कार। बढ़िया। नमस्कार।